हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर ऐसे वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और देखिए एसएससी जो कि टीसीएस एग्ज़ाम लेती है उसमें वह क्वेश्चंस को क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी की होती है? तो इसका नाम क्या है? हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यह है मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में उर्वरक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? तो विद्युत। ठीक है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो समझते हैं क्यों पक जाता है जल्दी। तो इसका कारण यह है, प्रेशर कुकर में अंदर दाब अधिक होता है इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। सीधा बात है, जल का क्वथनांक बढ़ेगा तो क्या, जल का तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो उस पर क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा इसका। प्रत्येक क्रिया के बराबर या वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा रूल है? तो ये थर्ड रूल है। ठीक है, आप किसी पे बल को प्रेस कीजिएगा तो वो भी उतना ही बल के हिसाब से आपको क्या करेगा, विपरीत में प्रेस करेगा। ठीक है, तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ये है न्यूटन के लॉ 3। चलिए, तांबा या फिर कॉपर का शत्रु को तत्व कौन सा है? तो गंधक क्या है? तांबा व कॉपर का शत्रु तत्व है। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए ये देख लिए थे हम, चलिए आगे देखते हैं। अब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितना होगा इसका? 5 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये करता है अवतल लेंस के भांति। देखिए अवतल लेंस क्या होता है? ऊपर से बाहर से क्या होता है? उथला होता है, यानी कि निकला होता है ना, उभरा होता है, इसीलिए ये अवतल लेंस के भांति काम करता है हवा का बुलबुला पानी में। ठीक है, इकाइयों के समस्त व्यावसायिकों की किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? समस्त व्यवसायियों के लिए एक समान होती है। ठीक है, व्यवसायों के लिए। चलिए देखते हो आगे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो क्या होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि क्या होता है? दुगुना हो जाता है। बस ये याद रखिए, क्या होता है इसका? दुगुना हो जाता है। कार, ट्रकों, बसों, ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सी दर्पण होता है? तो क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और बहुत ही छोटे जगह पर बहुत सारी चीज़ों को दिखा देता है, इसीलिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? तो थियोफ्रेटस है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो क्या होता है वो? इस्पात में। ठीक है, इस्पात में क्या होता है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है किसमें? उसके बाद होता है ध्वनि की चाल द्रव्य में, हवा में, और द्रव्य में। उसके बाद क्या होता है? सबसे कम क्या होता है? हवा में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। अब आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोनी क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। देखिए जब हाथ फैलाएंगे तो क्या होगा? मेरा
उस पर गति लगेगा। लेकिन जब हाथ को हम क्या करें, फैलाना बंद कर देंगे, रख लेंगे नीचे, तो क्या होगा, उस पर गति बहुत, मतलब हवा का दबाव क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा, और इससे क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। सीधा बात है, ठीक है। चल लिखते हैं आगे। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि चंद्रमा पर क्या होता है, हवा नहीं है, यानी कि वातावरण ही नहीं है, इसलिए यह सुनाई नहीं देगी। चलिए अब देखते हैं आगे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है, पलायन वेग, ठीक है। उसका पलायन वेग कारण क्या होता है, वहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी समतल सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। 2% क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। एक लकड़ी की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम रेडियो की ढूंढी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह संभव होता है किसके कारण, तो अनुनाद के कारण यह संभव होता है, ठीक है। चलिए, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल की प्रवाह की दर, ठीक है। क्या होता है, जल की प्रवाह की दर, यानी कि जल कितने स्पीड से बह रहा है उसके प्रभाव का दर को हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर से मापते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है, इसलिए वो नाचने लगती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या से सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा क्या, 12 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखिए, यानी कि आधी हो जाएगी। 24 घंटे का होता है ना, तो 12 घंटे की ही रह जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आगे। अब आगे समझते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसको समझते हैं। चलिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2। अगर इससे कोई ज़्यादा गति से कुछ फेंके है ना, तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। चलिए, उपग्रह के में समझ ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी, ठीक है। उपग्रह पर समय की ज्ञात के लिए क्या होता है, स्प्रिंग घड़ी की उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसीलिए स्प्रिंग घड़ी आंसर होगा। चलो देखते हो आगे। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 2% क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च एवं विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, ठीक है, ये याद रखिएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, घर्षण के कारण। चलिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना, 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए अब देखते हैं आगे। क्यूरी किसकी इकाई है, का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ठीक है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो मात्रा किससे है, ये क्यूरी है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, बैंगनी का, लेकिन सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बंगलुरु में। पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमान की, ठीक है, यानी कि सुपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं या फिर जो भी हो, ठीक है, उसकी। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है, तो 36,000 किलोमीटर ये होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की। हम जानते हैं ना कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस है, इसीलिए उसकी शपथ दिलाई जाती है। कार के रेडिएटर का क्या तात्पर्य है, इंजन को ठंडा रखने में यह काम करता है, ठीक है, कार का रेडिएटर होता है, उससे पानी भरी होती है। मनुष्य के शरीर में ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट
की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है, उसका उल्टा काम करता है। दूरदृष्टि है तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी अच्छे से। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाए तो यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत हो तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है वो कौन होता है, तो अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा है, चलिए अब देखते हैं तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, ना तो घन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4.4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 मीटर, ठीक हो। इसे निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला आते हैं, सूत्र आते हैं, उस पर बैठा के 4 मीटर इसका निकल जाता है, ठीक है। चलिए हम उसको बाद में बताएंगे, न्यूमेरिकल्स का एक पूरे वीडियो ही बनाएंगे साइंस का। चलिए लेंस की क्षमता क्या का मात्रक क्या है, डायोप्टर, ठीक है। क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर काम करती है, यानी किस सिद्धांत पर काम करती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर काम करती है, ठीक है, रडार का काम। यानी रडार की प्रणाली जो है वो किस पर काम करती है, तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन पर काम करती है, ठीक है। चलिए न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। द्वितीय नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है, हम जानते हैं ना, दूसरे में से क्या होता है, बल का परिभाषा ज्ञात होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा में विराम या एक समान गति से स्थित किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो क्या होता है, जड़त्व, ठीक है, जड़त्व होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। लेजर निम्न सिद्धांत पर काम करती है, विकिरण, उद्दीपन, उत्सर्जन पर। ये काम करती है, लेजर काम करती है, ठीक है। दलदल में फंसे व्यक्तियों को लेट जाते ही सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है ना। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको पूरे हाथ पैर फैलाकर और दलदल वाले जगह पर सोने का नसीहत दी जाती है ना, यानी ये बोला जाता है इसको। चलिए अब देखते हैं आगे। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होता है क्या होगा, बर्फ का गलनांक घट जाएगा, इसीलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। मोटर कार्य में शीतलन तत्व किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल संवहन पर काम करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जीवित व्यक्तियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, प्रोटीन का एमिनो एसिड में विघटन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो हर्ट्ज या फिर लघु तरंगों का। मीथेन जिससे वायुमंडल में उपस्थित है वह है कौन, बृहस्पति, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट स्लाइड पे। पर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन पाचन में सहायता एग्जाम है कौन, यानी प्रोटीन के पाचन में कौन से एग्जाम सहायता करते हैं, तो इसका नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे, तो वेरी से वह पीड़ित होते हैं। मांसपेशी निम्नलिखित में से किससे एकत्र होने से थकावट होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर उसमें मांसपेशी में एकत्रित हो जाएंगे तो उसको क्या होगा, दर्द की समस्या हो जाएगी, थकान लगेगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है, तो यह होता है समय की मात्रक, न कि, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा होता है, तो दूरी की मात्रा होती है, ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। चलिए समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो फायदोमीटर, ठीक है, यह समुद्र की गहराई को मापने में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस प्रकार की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो
फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलककार दर्पण से पड़ती है वह कहलाती है क्या? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्या होते हैं इसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल लेंस दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। ठीक है, यानी कि अनंत बनेगी, छाया बनेगी। चलिए अब देखते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन सा होता है? जिंक होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क एवं ट्रीवेलिनस ने किया था। ठीक है, ट्रीवेलिनस ने सबसे पहले विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का। चलिए लिखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं अच्छे से। अब देखिए, कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश का मात्रक क्या होता है? दूरी। बताए थे ना, ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनाए गए पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करती है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं उसे। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी स्पीड। ठीक है, निखिल में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, जबकि यह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पहले पढ़े थे अभी इससे पहले। चलिए अब देखते हैं आगे। पार्सेक इकाई क्या है? दूरी की ही। ठीक है, पार्सेक क्या है? दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष से बड़ा पैमाना इसको बोलता है पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि 3.6 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 पार्सेक होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। निम्नलिखित में से और धातु में धातुई चमक पाई जाती है कौन से? वो है ग्रेफाइट है, आयोडीन है। ठीक है, ये अधातु होते हुए भी धातुई गुण इसमें यानी धातुई चमक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट और क्या है? आयोडीन क्या है? अधातु है, फिर भी इसमें धातुई जैसा चमक पाया जाता है। ठीक है, तो लिखते आगे। अब समझते हैं हम आगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर लास्ट देखिए। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु में है। यदि गुब्बारों में एक छेद कर दी जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी, क्योंकि जानते हैं ना कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, और विस्फोटक भी होती है। चलिए इसीलिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं, क्यों? पिष्ट नाव के कारण। ठीक है, सल्फर टेंशन के कारण तैरने लगते हैं। पृथ्वी का पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या होगा? -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम होता है। चलिए, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें वेग समान होंगे। ठीक है, सही बात है। अगर एक कक्ष में कोई भी दो उपग्रह अगर चक्कर लगाएंगे तो जितना उस पहले जो नाच रहे होंगे उसका जो जितना गति होगा, यानी कि वृत्तीय कक्षा में उसका चक्कर लगाने पर उसका वेग अगर समान होगा तो उसका भी क्या होगा? एक तरह से एक समान ही होगा, क्योंकि दोनों सेम कक्षा में क्या करते हैं? घूर्णन कर रहे हैं। इसलिए दोनों का जो वेग होगा वृत्ताकार कक्ष में वेग होगा क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह एक पैकेट छोड़ दे, है ना, दिया तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? किसी उपग्रह को जो पृथ्वी का उपग्रह मतलब सर्पर टेंशन है, पृथ्वी का जो कक्ष है उसमें आकर उसको छोड़ दे तो वो कैसा कार्य करेगा? तो कहने का मतलब क्या है? जो जैसे पृथ्वी जिस स्पीड से काम करेगी, रोटेशन करेगी, उसी स्पीड से वह भी उपग्रह भी क्या करेगा? उसके ओर रोटेशन करेगा। ठीक है, इसलिए उससे में उसका गति पृथ्वी की गति से सेम होगी, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया क्या है? यौगिक है। ठीक है, यंग प्रत्यस्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। सही बात है, होता है ना, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, इसीलिए यह रासायनिक प्रक्रिया से बंधे हुए दो तत्व अलग अलग होते हैं इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं हम जल बोलते हैं, यौगिक है। ठीक है, चलिए अगले आगे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं हम आगे।
अब आगे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए, फाइकोलॉजी की किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? ऊर्जा का। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 ईस्वी में यह लागू हुई थी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव्य तरंग को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो रात में भी क्या पड़ते हैं, आसानी से उड़ पाते हैं अंधेरे में भी। चलिए अब देखते हैं आगे। बर्फ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है ना। वायु क्या है? बहुत सारे कण का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें धूल कण है ना, बहुत सारी चीज़ में क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, मिट्टी होती है। तो चलिए अब देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब मेरा क्वेश्चन है परमाणु, हाँ चलिए देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा दिया भी है, दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल है, ये हमेशा क्या होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होते हैं चाहिए, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ये न्यूटन ने कौन सा लॉ है? तो तृतीय गति का नियम है, ठीक है, और इसे तृतीय नियम भी बोलते हैं न्यूटन का। माइकोलॉजी की किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण ये संभव है, ठीक है। चलिए, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहता है, बना रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरा आगे, हाँ, न्यूक्लियॉन का नाम सामान्यतः किसके लिए आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एक क्या होता है? मिश्रण होता है। पोजिट्रॉन क्या है? एक नाभिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एग्रोफ्लोरिस्टी क्या है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एग्रोफॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का, ठीक है, ये क्या आता है? बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का इस पर अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। मोनाजाइट किसका यक है? थोरियम का। बॉक्साइट किसका यक है? तो एल्यूमिनियम का। कार्लेनाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा, टीन और जिंक का। तांबा, टीन और जिंक का क्या होता है? गन मेटल होता है। लहसुन की अभिलक्षिक गंध के कारण क्या है? सल्फर का यौगिक होने के कारण, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए लिखते हैं आगे। जल में आसानी से घुलनशील है कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार का है मंडक। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो रक्त क्या है? कोलाइड नहीं है। चलिए लिखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी हम देख लिए थे ना। चलिए देखते हैं आगे। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? अभी देखे थे रक्त को। पनीर में से उदाहरण किसका है? जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कहलाता है कौन है? वो आयोडीन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, ठीक है, यानी सोडियम जल से भी क्या होता है? हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है?
तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है, ये भरी होती है इसमें। चलिए फिर आगे। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग के संबंधित है? तो चेचक के टीका की खोज की थी, ठीक है, किए थे इसने एडवर्ड जेनर ने। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम, ठीक है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको समझते हैं अच्छे से। चलिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती, हम जानते हैं लिप्स जो होता है उसका, वो श्वसन क्रिया करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु की निर्धारण के लिए वार्षिक वलयों की संख्या को आधार पर गिनकर हम उससे पता करते हैं कि कौन से वृक्ष की उम्र कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब देखिए, नेत्रदान में दाता अपनी आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाता है? तो रेटिना, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि नेत्रदान में हम रेटिना को क्या करते हैं? दान करते हैं, ठीक है, आँख के। चलिए, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। अब समझते आगे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी कि जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की, जिसको बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध डालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। जबकि ये क्या है? प्रतिबंधित है, फिर भी इसके बाजार में यह चलन में है और इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, जबकि यह बैन है सरकार के रूप से। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का प्रवर्धीकरण प्रकनली के अंदर होता है, ठीक है, ये अंदर है। मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी होते हैं? तो 12 जोड़ी होते हैं। किस तत्व के एकत्रित होने पर मांसपेशी में थकान का अभाव होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड यानी कि HCl। चलिए अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, समझते हैं उसको। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के पर, ठीक है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है किसमें? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन एवं दूरी मिति में, ठीक है। द्रव बूंद की संकुचन होने की न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रक्रिया प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठतनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये होता है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो संवेग है, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है। अल्फा कण के 2 घन आवेशों होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना घन होता है? तो -310 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के एक अणु के बराबर, ठीक है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 108 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग है। चलिए अब देखते हैं आगे, अब समझते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए, यदि परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:35 होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, घड़ी बना के इसको देख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपका लॉजिकल पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के हिसाब से, ठीक है, इतनी होती है। निम्न में से किसे न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये किसने बता दिया था? तो आर्यभट्ट ने बता दिया था पहले ही। किससे पहले? तो न्यूटन के पहले ही। चलिए अब देखते हैं हम आगे, अब समझते हैं आगे। जेट इंजन का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। साइकिल चालकों को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि चालक जत्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रिवेलियस ने किया था, ठीक है। चलिए
और देखते हैं आगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन क्या कहता है? एंथ्रोलॉजी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। निम्नलिखित में से वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल वांडरस्लीस को। ठीक है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो स्पीसीज होती है। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं अब, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। भोजन की विस्पष्टता उत्पन्न होती है किससे? क्लोरिस बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, ये होता है क्या? क्लोरोट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के स्त्रीजन में इनमें से कौन सा फसल सहायक है? तो फली यानी कि बीन्स इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग होता है जीवाणु के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों को साइकन में एक प्रक्रिया का जिसका कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। ठीक है, चलिए देखते आगे। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलियस जीवाणु। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? दूध जम जाते हैं दही के रूप में। ठीक है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। क्या बोलते हैं इसको? कार्टिकोल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, हम कुछ पढ़ा के फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं 1-2 पार्ट और। निम्न में से कौन सा खुजली रोग के स्केबीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन 2 वर्गों के पत्थों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से बने होते हैं लाइकेन। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। ठीक है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो बायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो कभी जीव है ये। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साइकस से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू क्या है? जड़ नहीं है, ये तना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे। स्थलम्भ मूल होता है कौन? अपस्निक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से है, क्या है? तो ये जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। प्याज का किसका परिवर्तित रूप है? तो तना। ठीक है, घरों में विद्युत पूर्ति 220 वोल्ट की जाती है। 220 वोल्ट प्रतिशत करता है किसका? औसत वोल्टेज का। ठीक है, यानी कि एवरेज वोल्टेज का प्रतिशत करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। शरीर की रचना किस वर्गीकरण के लाबस्टर संबंध होता है? तो कैस्टिसनियस। ठीक है, इसके धारप्रयोग का होता है, काम करता है। कौन सा पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन में। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करते हैं? स्त्रीकरण करते हैं। इसमें ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन लगते हैं इसमें, है ना। स्त्री मतलब घिसते हैं उसको जमीन से। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। ठीक है, प्रसव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, इतनी कम होती है, समझो। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे का होता है। चलिए देखते आगे। प्रसव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, श्रव्य तरंगें कितनी होती है? 20 से 20,000, जबकि अश्रव्य क्या होती है? 20,000 से कम होती है। ठीक है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं आगे। ल्यूमिनन किसका प्राप्तक होता है? ज्योति फिलस का होता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से
चंद्रमा पर ले जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो फट जाएगा। सही बात है, वहाँ पर क्या वातावरण नहीं है और प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से उतर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए देखते आगे। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक नीचे गिरना क्या पड़ता है, तूफान यानी कि आंधी तूफान की संभावना होती है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान क्या होगा, ताप बढ़ता है। ठीक है, चलो देखते आगे। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है तो 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में ठंडा होने में क्या समय लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 10 डिग्री ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो 10 मिनट से क्या होगा, थोड़ा सा अधिक ले लेगा। ठीक है, थोड़ा सा अधिक लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, पत्थरों से भरी कोई तनाव नदी के तैर जाती रही है, यह सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो क्या पानी का तल क्या होगा, पानी का तल क्या होगा, वही रहेगा। ठीक है, पानी का तल क्या रहेगा, यहाँ पर पानी नहीं होगा, पानी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, किसमें, निर्वात नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, यानी कि 220 वोल्ट को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए जो घर में बिजली आती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए नीचे क्या होती है, बेस मजबूत उसका होता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहता है, सहायता कहलाता है। क्या कहता है वो, सहायता कहलाता है। किसमें से एक यौगिक है, कौन सा, है व्यंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। गैसों की सहायता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठंडे देशों में झीलों में जम जाते हैं पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ़ के नीचे जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं उसमें वह जीवित रहते हैं। यदि पृथ्वी की वायुमंडल न हो तो दिन अवधि क्या होगी, अधिक होगी। विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा बम जीवन के नष्ट कर देता है लेकिन भवनों में कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो न्यूट्रॉन बम। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। और देखते हैं यहाँ पे आगे। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश के विद्युत में बदल देता है। घरों के पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम लगे होते हैं। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, रामसे ने की थी, हाँ रामसे ने नहीं। चलिए आगे देखते हैं। पिच ब्लेंडी किसका है, इसका है तो रेडियम का। एक्टिविटा के पदार्थों का निकलने वाली किरणें होती है अल्फा बीटा और गामा किरणें। ठीक है, रेडियोएक्टिव करके निकलने वाली ये सब कार्य किरणें हैं। जेम्स चैडविक ने में से किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, कार्ल वान लीनियस। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए देखते आगे। अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब क्या होता है, अम्लीय होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो न्यूट्रॉन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है, वो तेजी से वृद्धि करता है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को अगले दिन इसको प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को सामान्य हिंदी, सामान्य जीके, सामान्य विज्ञान का फुल सिलेबस करवा रहा हूँ और NCERT का भी करवा रहा हूँ, तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।